हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। राइट, तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी पैनक्रियाज की एनाटॉमी पार्ट 2 पे। तो पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी, जिसमें इंट्रोडक्शन देखा था, साइज शेप एंड उसकी रिलेशन देखे थे, उसके सारे बॉडी इसके सारे के रिलेशन हमने उस वीडियो में देखे थे। तो इस वीडियो में हम उसका जो डक्ट्स ऑफ पैनक्रियाज देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ पैनक्रियाज, आर्टेरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड क्लिनिकल कोरिलेशन। तो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। वो टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से वो वीडियो लंबा हो रहा था, तो उसका पार्ट 2 ये वाला वीडियो है। राइट, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक होगा दैट इज डक्ट ऑफ पैनक्रियाज। तो डक्ट ऑफ पैनक्रियाज देख लेंगे। तो यूजुअली जो पैनक्रियाज होता है उसमें दो डक्ट होते हैं। द फर्स्ट डक्ट इज मेन पैनक्रियाटिक डक्ट एंड सेकंड इज एन एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। राइट, तो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट एंड एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट ये दोनों भी फंक्शन क्या करते हैं, दैट एक्सोक्राइन सिक्रीशन इनटू द ड्यूडेनम। तो दोनों भी एक्सोक्राइन सिक्रीशन कर देते हैं इनटू द ड्यूडेनम, ये वाली चीज़। अभी जो दोनों डक्ट थे इसमें से सबसे पहला वाला मेन पैनक्रियाटिक डक्ट और डक्ट ऑफ विट्सन। तो ये जो डक्ट है, और दूसरा जो है एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट और डक्ट ऑफ सेंट्रोनी, तो उसको ऐसे कहा जाएगा। राइट, तो ये वाली तो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जो होता है, तो मेन पैनक्रियाटिक का डायग्राम में दिखा दो आपको। तो ये वाला जो है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, तो ये कहाँ से टेल से शुरू हो रहा है, इस तरीके से आ रहा है, फिर यहाँ पे आने के बाद नेक के आने के बाद नीचे चला जाएगा, और नीचे चले जाने के बाद यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में मेजर जो पैपिली होगी वहाँ पे ये बाइल डक्ट के साथ कंबाइन होकर यहाँ पे ओपनिंग होगा, और जो ओपनिंग को हम कहेंगे हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला और एम्पुला ऑफ वेटर, तो उसी को कहेंगे। और उसके बाद जो एक्सेसरी डक्ट है वो यहाँ से निकलता है हेड का लोअर पार्ट से, यहाँ से जाके ऊपर जाएगा और फिर 2 to 3 सेंटीमीटर अबोव द यहाँ से, तो यहाँ पे एक जो माइनर पैपिला होता है वहाँ पे ओपन हो जाता है सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। तो ये इसका बेसिक है जो कि डायग्राम में दिख रहा है आपको। अब यही देखते हैं कि थ्योरी में क्या लिखा है। तो थ्योरी में जो है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट इट बिगैन्स एट द टेल। राइट, मैंने बता दिया आपको। इट ट्रैवल्स होल लेंथ ऑफ द ग्लैंड एंड टू द पोस्टीरियर साइड, राइट, नियरेस्ट पोस्टीरियर साइड। एट द नेक इट टर्न्स डाउनवर्ड एंड देयर राइट टू द एंटर इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। राइट, तो नेक के यहाँ पे डाउनवर्ड हो रहा है और सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में एंटर हो रहा है। राइट, ये चीज़। अब उसके बाद इट जॉइंस अ बाइल डक्ट एंड पियर्स ड्यूडेनल वॉल टू फॉर्म अ हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला और एम्पुला ऑफ वेटर। राइट, तो ये क्या करता है, पियर्स ड्यूडेनल वॉल फ्रॉम हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला और एम्पुला ऑफ वेटर। तो ये एक तो बाइल डक्ट मिलेगा उसमें, और पैनक्रियाटिक का जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये दोनों मिलकर जो बनाते हैं दैट इज हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। तो ये जो एम्पुला ऑफ वेटर इसी को कहते हैं। विच ओपन बाय नैरो माउथ एंड सबमिट इन द मेजर ड्यूडेनल पैपिली होता है, जो कि 6 to 10 सेंटीमीटर डिस्टल टू द पाइलोरस। तो ये चीज़ ये वाली हो गई। अब इसमें जो होता है, तो ये जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, तो ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट आपको ये दिख रहा है। अब इसमें बहुत सारी यहाँ से ट्रिब्यूटरीज आ रही जो कि 90 डिग्रीज में होती है मेजरली। राइट, अगर यहाँ पे डायग्राम में 90 में नहीं दिखा दे रहा है, बट 90 डिग्रीज में होती है। तो ये इस तरीके से इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये सारा यहाँ पे फिर इसका जो सिक्रेशन है ये इसमें पूरा कंटिन्यू करके इस तरीके से ये सिक्रेट कर देता है। तो इसका ये मोटा मोटा फंक्शन ये इतना इसका ये है। तो यही देख लेते हैं। सो इट रिसीव ट्रिब्यूटरीज थ्रू आउट द लेंथ एट राइट एंगल अलॉन्ग द लॉन्ग एक्सिस एंड दैट इज कॉल्ड एज हेरिंग बोन पैटर्न। तो इसी को जो ये पैटर्न है इस तरीके से, तो इसी को हम कहेंगे हेरिंग बोन पैटर्न। राइट, तो ये वाला जो पैटर्न है दैट इज कॉल्ड एज द हेरिंग बोन पैटर्न। तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद जो एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट होता है कॉल्ड एज डक्ट ऑफ सेंट्रोनी। तो ये जो डक्ट होता है, तो ये वाला जो डक्ट नीचे वाला, तो ये डक्ट ऑफ सेंट्रोनी और एक्सेसरी डक्ट। तो ये जो होता है इट्स बिगैन इन द लोअर पार्ट ऑफ द हेड। तो इट बिगैन इन द लोअर पार्ट ऑफ द हेड एंड देन रन्स अपवर्ड। तो ये अपवर्ड चला जाता है मीडियली एंड क्रॉसिंग द फ्रंट ऑफ मेन ऑफ द पैनक्रियाटिक डक्ट। अब इसके बाद इट ओपन्स इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ओपन हो रहा है ऑन द समिट ऑफ माइनर ड्यूडेनल पैपिली अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर अबाउ द ओपनिंग ऑफ मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। राइट, तो 2 डक्ट हो गए हमारे। अभी डायग्राम भी देख लिए। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट देखेंगे दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पैनक्रियाज। डेवलपमेंट ऑफ पैनक्रियाज एक शॉर्ट नोट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्ब्रियोलॉजी की जो शॉर्ट नोट आती है उसमें डेवलपमेंट ऑफ पैनक्रियाज पूछा जा सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें सब क्वेश्चन में भी आपको ये पूछा जा सकता है, या अलग से 5 मार्क्स के लिए ये पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिएगा। राइट, तो सबसे पहले बात जो पैनक्रियाज का डेवलपमेंट होता है वो 2 बर्ड से होता है, डॉर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड एंड वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड। राइट, तो इट डेवलप फ्रॉम द 2 सेपरेट बर्ड दैट इज वेंट्रल पैनक्रियाटिक डक्ट एंड डॉर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड। तो ये वाले हो गया। अब ये जो 2 बर्ड्स है डायग्राम में अगर आपको मैं दिखा दूं, तो यहाँ पे देखिए डॉर्सल पैनक्रियाटिक डक्ट, वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड। राइट, तो ये 2 चीज़ है। बट नॉर्मली आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब जो पैनक्रियाज की डायग्राम तो हमने ये देखी है, ऑब्वियस सी बात। तो इस साइड वाले तो कुछ है ही नहीं ना, एक ही साइड में है। तो ये क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ये 2 बने वेंट्रल एंड डॉर्सल। अब इसकी स्टोरी की तरह समझ लीजिए। अब ये जो दोनों है
तो ये दोनों है, राइट। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रोसेस होती है दैट कॉल्ड एज रोटेशन ऑफ मिड गट और रोटेशन ऑफ गट। तो उसमें क्या होता है, चीज़ें इस साइड की इस साइड रोटेट हो जाएंगी। तो ये वाली चीज़ है तो ये यहाँ चला जाएगा, समझ आ रही बात। तो ये वाली जो है इसके साथ चली जाएगी, तो ये करीब करीब ऐसे हो जाएगा, राइट। तो ये डॉर्सल भी आ गया, ये वेंट्रल भी आ गया, अब ये आ गया, बट ये तो सेपरेट है, राइट। ये तो सेपरेट है, ये इनमें कनेक्शन अलग अलग तरीके से। तो ये क्या होता है, बाद में होता है फ्यूज़, राइट। तो ये हो गए फ्यूज़। अब ये फ्यूज़ होने के बाद इसमें जो आपको ये डक्ट डायरेक्ट ओपन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, बट ऐसा नहीं, इसमें फिर मॉडिफिकेशन हो जाते हैं और ये फिर ये जो डक्ट है इस तरीके से बनता है और यहाँ से इस तरीके से बनता है, राइट। तो ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ऐसे आएगा, ये एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट ऐसे आएगा। तो ये वाली सारी चीज़ें ये आपको मैंने स्टोरी के थ्रू एक मोटा मोटा बता दिया। अब देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा है, राइट। सो द स्मॉलर वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड इट अराइजेस फ्रॉम द कॉमन हेपेटिक बर्ड फॉर द लिवर। तो ये जो स्मॉलर जो बर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड, ये जो अराइज होता है फ्रॉम कॉमन हेपेटिक बर्ड, जहाँ से हेपेटिक बर्ड जो होता है वहीं से ये वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड भी अराइज होता है, राइट। एंड सिक्वेंशियली बाइल डक्ट भी यहाँ से ही अराइज होता है। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी हमारा लार्जर पार्ट दैट इज लार्जर डॉर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड, ये अराइज मोर प्रॉक्सिमली डायरेक्टली फ्रॉम द ड्यूडेनम से डायरेक्टली अराइज होता है। तो एक चीज़ हो गई। उसके बाद तो फॉलोइंग रोटेशन ऑफ गट होता है, तो ये नॉर्मली तो दो अपोजिट साइड है, बट रोटेशन की वजह से अलग एक साइड में आ जाते हैं। ड्यू टू द फॉलोइंग रोटेशन ऑफ गट द वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड विच फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हेड एंड इंसिडेंट प्रोसेस पासेस अलोंग द बाइल डक्ट एंड इनटू द पोजीशन ऑफ डॉर्सल टू द डॉर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड। तो ये ऐसे उस साइड आ जाता है, विच फॉर्म द रिमेनिंग पार्ट होल पार्ट ऑफ द ग्लैंड। सो अब ये तो इस साइड आ गए, बट ये अभी फ्यूज नहीं है, राइट। सो नाउ दिस टू बर्ड्स नाउ फ्यूज and their ducts anastomosis with each other in such a way that duct of ventral pancreas from the proximal part of the main pancreatic duct, right। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेंट्रल पैनक्रियास था, डक्ट था, तो ये क्या बनाता है हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट। तो ये वेंट्रल पार्ट का प्रॉक्सिमल पार्ट बनाता है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट का, ये वाला जो पोर्शन है, तो यही कहना चाह रहा है। और डक्ट ऑफ डॉर्सल पैनक्रियास जो फॉर्म करता है वो पार्ट ऑफ एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट का ये वाला पार्ट फॉर्म करता है। तो ये वाली सारी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, राइट। तो ये चीज़ है। अब उसके बाद द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डॉर्सल पैनक्रियाटिक डक्ट बिटवीन द एनास्टोमोसिस ड्यूडेनम रिमेन्स नैरो एंड फॉर्म्स एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये वाले एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट ऐसे इस तरीके से बनेगा इसमें, जो ये वाला है, और ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट ये वाली हो गई। अब ये जो डेवलपमेंट हो रही है तो उसमें कोई डिफेक्ट आ सकता है, राइट। वो डिफेक्ट की वजह से कोई कॉन्जेनिटल एनोमलीज बन सकती है। कॉन्जेनिटल एनोमलीज में सबसे कॉन्जेनिटल एनोमली जो हम दो देखेंगे इसमें, सबसे पहले है एनुलर पैनक्रियास एंड एक्सेसरी पैनक्रियाटिक टिश्यू, जो कि मतलब नॉर्मल से अलग जगह होगी। सबसे पहले एनुलर पैनक्रियास, तो कोई भी क्या होगा, तो नॉर्मली ड्यूडेनम है। अब कोई कॉन्जेनिटल एनोमली होगी, वो फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो वो क्या कर देता है, ड्यूडेनम के साइड में ऐसे एक रिंग बना देता है पैनक्रियास की। तो ये हो गई। तो इट इज एनुलर पैनक्रियास डेवलपमेंट एनोमली इन विच द रिंग ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू इंसर्कल द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, तो उसको इंसर्कल कर देती है। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब उसके बाद जो एक्सेसरी पैनक्रियाटिक टिश्यूज होते हैं, तो उसमें जो सेकंड है तो एक्सेसरी पैनक्रियाटिक टिश्यू, तो इसमें क्या होता है कि स्टमक वॉल एंड ड्यूडेनम जो कि मोस्ट कॉमन है, तो इसमें क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और मेकल्स डाइवर्टिकुलम। अब इसमें क्या होता है कि एक समझ लीजिए आप कि जो पैनक्रियास की टिश्यूज होती है, राइट, तो ये उसकी जगह से छोड़ के दूसरी जगह डिपॉजिट होती है। कहाँ डिपॉजिट हो सकती है, स्टमक में हो सकती है। मोस्ट कॉमनली कहाँ होगी, ड्यूडेनम में, क्योंकि ड्यूडेनम पार्ट में ही रहती है, तो वहाँ कई आजू बाजू में हो जाएगी। तो मोस्ट कॉमनली ड्यूडेनम में हो जाएगी। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगी, मेकल्स डाइवर्टिकुलम, ग्रेटर ओमेंटम, हाइलम, स्प्लीन वगैरह, मतलब उसके जो नज़दीक वाले एरियाज है उसमें डिपॉजिट हो जाएगी। उसके अलावा सो इट ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ एलोइस एंड लोबुलेटेड नोड्यूल्स, सिंगली जो होते हैं लोबुलेटेड नोड्यूल्स की तरह वो दिखेंगे उसमें। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब इसके बाद कॉन्जेनिटल एनोमलीज की देखने के बाद हम देखेंगे आर्टेरियल सप्लाई। तो आर्टेरियल सप्लाई में देखेंगे कि पैनक्रियास जो होता है वो हाईली वास्कुलर स्ट्रक्चर होता है, राइट। हाईली वास्कुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से वो तीन, मतलब उसमें जो आर्टरीज होती है वो सप्लाई कर देती है। तीन आर्टरी कौन कौन सी, स्प्लिनिक आर्टरी, उसके बाद सुपीरियर पैनक्रियाटिक आर्टरी और इंफीरियर पैनक्रियाटिक आर्टरी। स्प्लिनिक आर्टरी जो ब्रांच होती है वो होती है ब्रांच ऑफ कोलिक ट्रंक,
और जो सुपीरियर पैनक्रियाटिक आर्टरी होती है ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, और जो इन्फीरियर पैनक्रियाटिक आर्टरी वो सुपीरियर पैनक्रियाटिक मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच होती है। तो ये 3 हो गए। अब स्प्लीनिक आर्टरी के इसमें देख लेते हैं, राइट। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे कोलिक ट्रंक आ रहा है, यहाँ से एक स्प्लीनिक आर्टरी आ रही है, इसके जो ब्रांचेस है ये 2 ब्रांचेस को सप्लाई कर दे रहे हैं, ये वाली ब्रांचेस जो सप्लाई कर दे रही है, ये वाली चीज़ हो गई। अब उसके बाद सुपीरियर पैनक्रियाटिक आर्टरी इसको सप्लाई कर रही है, इन्फीरियर पैनक्रियाटिक आर्टरी इसको सप्लाई कर रही है। तो इस तरीके से ये पूरा है। अब इसके बाद अब इसमें देखेंगे टेक्स्ट में क्या लिखा। स्प्लीनिक आर्टरी इट इज द मेन सोर्स ऑफ ब्लड सप्लाई टू द पैनक्रियाज एंड इट्स ब्रांचेस सप्लाई द बॉडी एंड टेल ऑफ द पैनक्रियाज। इट हैज 2 ब्रांचेस। अब इसमें 2 ब्रांचेस आती है, एक लार्ज और एक स्मॉल। जो लार्ज ब्रांच होती है उसका नाम होता है आर्टरिया पैनक्रियाटा मैग्ना, राइट, आर्टरिया पैनक्रियाटिका मैग्ना। तो ये क्या करती है, ये अराइजेस नियर द टेल, बट ये आगे आती है, रन्स टूवर्ड द नेक, राइट। तो यहाँ पे अगर डायग्राम में दिखा दो आपको, तो आर्टरिया पैनक्रियाटा मैग्ना आपको ये दिखाई दे रही है। तो ये टेल की तरह यहाँ पे शुरू हो रही है, बट ये आएगी हेड की तरफ, इस तरीके से याद रखिए। तो ये वाली चीज़, राइट। सो वन लार्ज ब्रांचेस विच अराइजेस फ्रॉम द टेल एंड रन्स टूवर्ड द नेक, दैट कॉल्ड आर्टरिया पैनक्रियाटा मैग्ना। उसके बाद जो दूसरी ब्रांच है दैट स्मॉल ब्रांच, तो ये रन टूवर्ड द टिप ऑफ द टेल, दैट इज कॉल्ड एज आर्टरिया कॉर्डा पैनक्रियाटा, कॉर्डा मतलब टेल, राइट। तो ये टिल की मतलब यहाँ से ये टिल की तरफ जाती है। तो ये वाली चीज़ होगी, रन टूवर्ड द टिप ऑफ द टेल। उसके बाद सुपीरियर पैनक्रियाटिक आर्टरी ब्रांच ऑफ गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, इन्फीरियर पैनक्रियाटिक ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ये दोनों भी आर्टरी है, तो ये क्या करती है, उसकी ब्रांचेस बना देती है, दैट कॉल्ड सुपीरियर एंड इन्फीरियर पैनक्रियाटिक आर्टरी, जो कि डिवाइड कर देती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस में, विच रन्स बिटवीन द कॉन्केविटी ऑफ ड्यूडनम एंड हेड ऑफ द पैनक्रियाज, विच एनास्टोमोसिस बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। तो इसमें फिर ये एनास्टोमोसिस कर देती है और उस तरीके से उसका ब्लड सप्लाई होता है, राइट। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब ये अगर आपको डायग्राम आती है ब्लड सप्लाई की पैनक्रियाज को, तो ये आपको डायग्राम निकालनी पड़ेंगे, राइट। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब उसके बाद देखते हैं वीनस ड्रेनेज। अब वीनस ड्रेनेज यहाँ पे जो होता है वो 3 वेन्स के थ्रू होता है, दैट कॉल्ड द पोर्टल वेन, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन एंड स्प्लीनिक वेन। तो ये 3 जो वेन है वो इंपॉर्टेंट है। तो उसमें तो ये स्प्लीनिक वेन ये हो गई, उसके बाद जो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन ये हो गई, और सुपीरियर पैनक्रियाटिक आर्टरी, इन्फीरियर पैनक्रियाटिक, तो इसी की ब्रांचेस होती है। तो ये वाली चीज़ हो गई। और पोर्टल वेन जो उसमें आती है, तो पोर्टल वेन, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और स्प्लीनिक वेन, तो ये सारी चीज़ें इसमें वेनस ड्रेनेज करती है। उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो मेजर लिम्फेटिक ड्रेनेज करता है वो एक डक्ट होता है, कॉल्ड नोड होता है, जो कॉल्ड पैनक्रियाटोस्प्लीनिक नोड, जो कि पैनक्रियाज एंड स्प्लीन्स का जो इक्वल मतलब दोनों का मिला के जो ड्रेन करता है, तो पैनक्रियाटोस्प्लीनिक नोड। उसके बाद सीलियक नोड, उसके बाद सुपीरियर मेजेंट्रिक नोड एंड पाइलोरिक नोड। तो ये 4 नाम हमको याद रखने हैं। उसके बाद जो नर्व सप्लाई होता है, कोई भी ऑर्गन में नर्व सप्लाई क्या होता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, राइट। सिंपैथेटिक मेजरली क्या करता है, सिंपैथेटिक दैट इज वासोमोटर एक्शन को करता है, और पैरासिम्पैथेटिक कोई भी सिक्रेशन को करता है नॉर्मली। तो इसमें भी यही होगा, राइट। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर दैट अलॉन्ग विद आर्टरीज एंड कोलिक्स सुपर मेजेंट्रिक वगैरह प्लेक्सेस बनाते हैं। उसके बाद सिंपैथेटिक सप्लाई द सप्लाई इज वासोमोटर, राइट, वासोमोटर करेगा, बट पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो कंट्रोल पैनक्रियाटिक सिक्रेशन। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद देख लेते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी, क्लिनिकल कोरिलेशन जो इसके है। सबसे पहले कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ द पैनक्रियाज। तो ये जो चीज़ आएगी कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ द पैनक्रियाज, ये आपको एक और जगह उसका क्लिनिकल केस बनता है, दैट इन केस ऑफ एन एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस, उसमें भी इसका केस बनता है, जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस उसमें आता है, एनाटॉमी में ही है, राइट। तो ये वाली चीज़ हो। अब कार्सिनोमा हेड ऑफ द पैनक्रियाज जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, इज कॉमन एंड कंप्राइज ऑफ द बाइल डक्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कार्सिनोमा की वजह से कंप्राइज हो जाता है बाइल डक्ट, जिसकी वजह से परसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, राइट। और इट ऑल्सो मे प्रेस पोर्टल वेन एंड इट इन्वॉल्व द स्टमक एंड ड्यू टू क्लोज विसिनिटी स्ट्रक्चर टू द हेड ऑफ द पैनक्रियाज। ये पोर्टल वेन को भी कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से माइट भी पोर्टल हाइपरटेंशन भी हो सकता है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो होता है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, दूसरी देखेंगे। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस जो होता है वो एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाता है पैनक्रियाज का। अब ये क्यों हो जाता है, इट ऑकर्स ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट। अब एक तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल की वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन मम्स की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से। इन वजह से क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। अब यहाँ से उसको जो मतलब पैनक्रियाटिक जो जूसेस होते हैं उसको बाहर देने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये क्या होता है कि एक्टिवेटेड पैनक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं वो लीक कर जाते हैं इनटू द सब्सटेंस एंड पैनक्रियाज। तो उसकी वजह से क्या करता है, इनिशिएट ऑटो डाइजेशन ऑफ द ग्लैंड। तो ये क्या फिर क्या करता है, डाइजेशन ऑटो डाइजेशन ऑफ ग्लैंड कर देता है, जिसकी वजह से फिर ग्लैंड इरिटेट हो जाती है, और जिसकी वजह से सीवियर पेन होता है इंसान को। और ये सीवियर पेन जो होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में हो सकता है। उसके बाद इसको ये रेडिएट करता है बैक फीवर में, बैक में रेडिएट कर देता है। और इसके अलावा जो मतलब उसके जो सिम्टम्स आएंगे वो फीवर आएगा, नोजिया आएगा, वोमिटिंग आएगा,
और ऑल्सो अगर लैब फाइंडिंग्स में आएगा सीरम अमाइलेज होगा 4 टाइम्स बढ़ा हुआ आएगा, राइट, इट विल राइज टू द 4 टाइम्स। ये सारी, तो इसी के साथ हमने उसका पूरा जो पैनक्रियाज है वो पूरा देख लिया, राइट। तो पैनक्रियाज एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप प्रिपेयर कर लोगे। तो इसमें हमने सिंपल वर्ड में उसमें सारी चीज़ें देख ली, राइट। तो अगर ऐसे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।